हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज अपनी बात शुरू करने से पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है रिगार्डिंग डिस्करेजमेंट, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो बात कुछ इस तरह से है कि एक जॉबलेस पर्सन एक कंपनी में जॉब के लिए गया और वो जॉब का डेजिग्नेशन क्या था? ऑफिस बॉय। एक जॉबलेस पर्सन एक कंपनी में ऑफिस बॉय की जॉब के लिए गया। उसका इंटरव्यू हुआ। जब इंटरव्यू कंप्लीट हुआ तो उसके लिए सिलेक्शन का मैसेज आया कि आप सिलेक्टेड हैं। तो वो बहुत खुश हुआ। तो जो HR मैनेजर था उसने उस जॉबलेस पर्सन से कहा कि आप अपना ईमेल एड्रेस मुझे दे दें, मैं आपको कंफर्मेशन ईमेल भेज दूंगा और आप कल से ज्वाइन कर लीजिएगा जैसे ही आपको कंफर्मेशन लेटर रिसीव होगा। तो उस जॉबलेस पर्सन ने जवाब दिया कि जनाबे वाला, मेरे पास ईमेल एड्रेस तो नहीं है और ना ही मैं कंप्यूटर को जानता हूँ, ना मेरे पास कंप्यूटर है और ना मेरे पास ईमेल एड्रेस है। तो HR ने कहा कि सॉरी, अगर आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। इस पे उसने कहा अच्छा। तो वो ऑफिस से चला गया। जब वो ऑफिस से निकला तो काफ़ी मायूस था। जब ऑफिस से वो निकल रहा था तो उसने पॉकेट में हाथ डाला तो उसकी पॉकेट में $10 थे। तो उसने सोचा कि क्यों ना घर के लिए कुछ सब्ज़ी कोई चीज़ लेता जाऊं। तो जैसे ही वो मार्केट की तरफ गया तो उसने उस $10 से पोटैटोज़ ख़रीदे। और जैसे ही उसने वो पोटैटोज़ ख़रीदे तो उसके ज़हन में ख़्याल आया कि क्यों ना इन पोटैटोज़ को मैं इसी मार्केट में या घर घर जाकर मैं बेच के कुछ मुआवजा कमा लूँ। मेरे पास कुछ मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा, चलो कल के लिए सेविंग हो जाएगी जब तक कोई जॉब नहीं मिलती। जैसे ही उसने वो आलू ख़रीदे और मार्केट में गया, लोगों के घर पे दस्तक दी और लोगों से कहा ख़रीदने के लिए और उनको वो बेचने गया। तो एट द एंड ऑफ द डे जब उसके पास वो आलू ख़त्म हो गए तो अप्रॉक्सीमेटली उसकी अमाउंट डबल हो चुकी थी। तो उसने कहा ये तो अच्छा काम है कि मैंने सारा दिन मेहनत की और मैंने $10 से $10 अर्न कर लिए। उसने नेक्स्ट डे फिर $10 से यही आलू ख़रीदे और इसी तरह करते करते डेली वो अपने पैसे डबल ट्रिपल एंड सो ऑन उसने उसको अपना काम बना लिया। इसी तरह से उसने फिर एक कार्ट ले ली, उसके बाद उसने एक वैन ले ली, उसके बाद उसने एक कोल्ड स्टोरेज हाउस बना लिया एंड सो ऑन। उसने अपने इस स्ट्रगल को जारी रखा और डिस्करेज नहीं हुआ, मायूस नहीं हुआ और वो चलता रहा। फिर एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं इंश्योरेंस करवा लूँ। तो उसने एक इंश्योरेंस कंपनी से कांटेक्ट किया और एजेंट से कहा कि मैंने इंश्योरेंस लेनी है। तो वो जब एजेंट उसके ऑफिस आया तो उस एजेंट ने आके क्या सवाल किया होगा उससे? उस एजेंट ने फिर वही सवाल किया। डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद उसने उससे उसका ईमेल एड्रेस पूछा और उसने वही जवाब दिया कि मेरे पास ईमेल एड्रेस नहीं है और मैं कंप्यूटर चलाना भी नहीं जानता। तो उस इंश्योरेंस एजेंट ने उसे कहा कि क्या आप जानते हैं कि अगर आपके पास ईमेल एड्रेस होता तो आज आपकी क्या पोस्ट होती? तो उसने मुस्कुराते हुए कहा जी हाँ, ऑफिस बॉय। तो प्लीज़ 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 कभी भी लाइफ में डिस्करेज ना हो, मायूस ना हो, क्योंकि बेटर इज़ येट टू कम। आपके लिए एक दरवाज़ा बंद होता है तो आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ इंतज़ार कर रही हैं। तो प्लीज़ मायूसी और डर को अपने अंदर से ख़त्म कर दें।
आज का हमारा टॉपिक है कि ऐसे कौन से स्टूडेंट्स, ऐसे कौन से लोग हैं जिनके लिए जॉब करना बेहतर है और ऐसे कौन से लोग हैं जिनके लिए कारोबार करना बेहतर है। ऑब्वियसली आज के माशरे में, इस दुनिया में दो ही तरीके हैं पैसा कमाने के, या तो आप नौकरी करें या आप कोई अपना अच्छा कारोबार करें। तो आज यूथ का रुझान जिस तरफ है, मोस्टली, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्लियर करेंगे कि जॉब की तरफ कौन लोग जाते हैं और कारोबार की तरफ कौन लोग जाते हैं। ये एक मेन पॉइंट है, ये एक टर्निंग एंड होता है एक एडल्ट पर्सन की लाइफ को लीड करने का, कि वो किस रास्ते पे उसने जाना है। अगर आप इस वक्त सही फैसला करते हैं तो ही आप अपनी लाइफ को एक अच्छे ट्रैक पे, एक प्रॉफिटेबल वे में, एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ लेके जा सकते हैं। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो जॉब को तरजीह देते हैं? ऐसे तमाम लोग जिनके अंदर डर, एक फियर फैक्टर मौजूद होता है, वो लोग अब जॉब के रास्ते का इंतखाब करते हैं। वो हमेशा शॉर्टकट की तरफ जाना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि जॉब एक ऐसा रास्ता है जहां पर आपने मखसूस टाइम के लिए जाना है, किसी भी कंपनी में, किसी भी फैक्ट्री में, और एनीवेयर यू हैव जॉब। आप वहां जाएंगे, आपने मखसूस टाइम के लिए काम करके अपनी 30 डेज़ की आपने कलेक्शन कर लेनी है। हर वो बंदा जॉब को तरजीह देता है जिसके पास एक विजन नहीं होता, और हर वो बंदा बिजनेस करने को तरजीह देता है जो अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता है, जो सेक्रीफाइस करने की ताकत रखता है, जो किसी से लड़ने की ताकत रखता है, और ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें पेशेंस होता है। कारोबार करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पीएचडी की डिग्री हो, आप एमफिल स्टूडेंट हो, या आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की हुई है तो ही आप कारोबार कर सकते हैं। कारोबार करने के लिए आपको एक क्लियर पाथ, एक क्लियर विजन चाहिए होता है। आज हमारा माशरा इन दो चीज़ों में बढ़ कर रह चुका हुआ है, जहाँ पर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने रास्ते से भटक चुके हैं और डी ट्रैक हो चुके हुए हैं। आपको इंतखाब करना है कि आपके लिए सबसे बेहतर क्या है। वो इंतखाब आप एक्सपीरियंसेस करने के बाद करें, या वो आप आज फैसला करें। और वो फैसला आप किस तरह से करेंगे कि आप जॉब कर सकते हैं या आप कारोबार कर सकते हैं। वो आप फैसला सिर्फ़ और सिर्फ उस वक़्त करेंगे जब आप अपने अंदर से ये डर ख़त्म कर देंगे कि अगर आपने नौकरी ना ढूंढी, अगर आपने किसी कंपनी में मुलाजमत ना ढूंढी, तो आप भूखे मर जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक इंसान में एक ऐसा टैलेंट मौजूद है कि अगर वो उसको पहचान ले तो वो एक अच्छा कारोबारी इंसान बन सकता है, एक अच्छा बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकता है। और अगर वो उसको नहीं पहचानेगा तो वो जिस कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी के लिए जाएगा, वो उसके उस टैलेंट को पहचान के सारी ज़िंदगी खुद के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। और इस तरह से आपका जो प्रीशियस लाइफ का टाइम स्पैम है वो गुज़र चुका होगा। तो मेरी आप सब स्टूडेंट्स से, आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि सबसे पहले आप ये पहचानें कि आप क्या करना चाहते हैं और आपका रास्ता क्या है, आपका गोल क्या है। और अपने अंदर से इस डर को मिटा दें कि अगर आप कहीं पे नौकरी नहीं ढूंढेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही आप अपने अंदर ये फीलिंग पैदा करेंगे तो आपके अंदर एक आइडिया, एक सोच पैदा होना शुरू हो जाएगी
जो आपको एक सही रास्ते की तरफ ले जाएगी। तो इंशाल्लाह मोर टॉपिक्स पे बात होगी हमारी। आप कमेंट्स में ये मेंशन करें कि आप किस रास्ते का इंतखाब करना चाहते हैं, आप किस तरफ जाना चाहते हैं, या आपके जहन में क्या सवालात हैं, ताकि मुझे हेल्प मिले कि मैं आपके लिए उस टॉपिक पे आपकी रहनुमाई कर सकूं। थैंक यू।